तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने किया था रिस्पायरेशन, अब इस लेक्चर में हमें उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, कि रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स हैं और क्या क्या होता है, क्या क्या वर्क करते हैं। थोड़ा हमने पढ़ लिया था कि जो जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है रिस्पायरेशन में उसको हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं होता है, विदाउट ऑक्सीजन, उनको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स हमें पता है कि एरोबिक रिस्पायरेशन होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन अभी पहले हम पढ़ते हैं। ओके, द रिस्पायरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ये बात हमें पता है। एरोबिक मतलब ही क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और उसके प्रेजेंस में रिस्पायरेशन होता है, उस रिस्पायरेशन को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन बिकॉज इट यूजेज एयर विच कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, और एयर मीन्स एरोबिक मीन्स एयर, ये बात मैंने आपको बता दिया। इसको एरोबिक रिस्पायरेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एयर जो है, एयर का इस्तेमाल यहाँ पे होता है जो ऑक्सीजन कंटेन करता है। ओके, अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि हमें तो ये पता है कि इसमें क्या होता है, फूड जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके पायरूवेट बनाता है, पायरूविक एसिड बनाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, पायरूवेट बनाता है, पायरूविक एसिड बनाता है। फिर वो फर्दर क्या होता है, फिर फर्दर वो ब्रेक डाउन होके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ATP भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसमें द ग्लूकोज फूड इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। किस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, अगर उसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे तो यही बोलेंगे। अगर लंबा करके आपको जानना है तो आप इसमें ये कहेंगे कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरूवेट बना, पायरूवेट जो है वो फर्दर ऑक्सीडेट करके, ऑक्सीडेशन उसका होके वो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन pursued a considerable amount of energy for use by the organism which get stored in the ATP molecule। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, बहुत सारे एनर्जी भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या स्टोर करते हैं हम लोग ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जो कि फर्दर यूज़ होते हैं ऑर्गेनिज्म के दौरान, और ऑर्गेनिज्म के द्वारा, सॉरी नॉट दौरान, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब क्या होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, क्या होता है कि जो एनर्जी बनते हैं वो कितने होते हैं, 38। ठीक है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, एरोबिक रिस्पायरेशन में। ठीक है, ये क्रेब साइकिल क्या भी यहाँ पे होता है, जैसे कि क्या होता है कि ग्लूकोज से जब पायरूवेट बनता है तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, और फिर क्रेब साइकिल के दौरान ये क्या होता है, पायरूवेट जो होता है, पायरूविक एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। तो इसके लिए आप हायर क्लास में इसको पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्रेब साइकिल। यहाँ पर आपको इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना है। और एक चीज़ और क्या होती है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो जब पायरूवेट बनते हैं, पायरूविक एसिड बनते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, ये फॉर्मेशन, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, पर इसके आगे का जो प्रोसेस होता है जिसमें पायरूवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ये प्रोसेस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इन द सेल। इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट है एरोबिक रिस्पायरेशन का, क्योंकि मेन जो एनर्जी बन रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, वो हमारा कहाँ पे हो रहा है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। फिर हमें क्या जानना है, इसमें हमें एग्जांपल्स जानने हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशंस किस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, डॉग्स में होता है, कैट, लायन, एलिफेंट, बफेलोज, गॉड, डियर, ये सब में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है। ओके, ये लोग सब क्या करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। अब है एनारोबिक। ठीक है, ये देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन का ये है फॉर्मूला, ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्लस करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बन रहा है। ठीक है, अब क्या है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सेल में हमारे रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन की
एब्सेंस में जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा सेल, उस रिस्पायरेशन को कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नहीं होते हैं। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में भी इथेनॉल होते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एनर्जी होता है। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, एनारोबिक मीन्स हो गया विदाउट एयर। ठीक है, तो इसलिए अगर एयर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक ईस्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया और ईस्ट में ये होते हैं तो उस टाइम हम लोग इसके लिए फर्मेंटेशन वर्ड्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ईस्ट जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, ब्रेक डाउन करके इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और एनर्जी जो है वो किसके थ्रू यूज़ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर रहे हैं काम, उन्हीं के थ्रू ये यूज़ हो रहा है। ओके, अब इसमें क्या होता है, कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी बनते हैं, 2। ओके, उसमें एरोबिक में कितने बन रहे थे, 38 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल एनर्जी बनते हैं। ओके, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, फिर सच एज ईस्ट प्लांट या सर्टन बैक्टीरिया कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इन द एब्सेंस ऑफ, ये तो सेम बात है। फिर क्या है, हाँ, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशंस जो है उसके एग्जांपल जब होंगे तो उसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो उनमें मतलब जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो उनमें क्या होगा, एयर नहीं आ पाएगा, एयर में ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से वो लोग जो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते। तो ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे वो लोग रिस्पायरेशन भी नहीं कर पाते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब एनारोबिक वो लोग करते हैं। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ईस्ट में होते हैं, मतलब सिंगल सेल्स में ये होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं। ओके, कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन में होता है। हाँ, और एनारोबिक की एक और बात है आपको याद रखना है कि जैसे एरोबिक में हमने क्या कहा था कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुवेट बनता है, उस टाइम वो क्या साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। फिर उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो रेस्पिरेशन का साइट होता है। ठीक है, पर एनारोबिक में क्या होता है, जितनी प्रोसेस हैं सब किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। ओके, तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड ऑकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, पर एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ओके, द एंड प्रोडक्ट इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, एनिमल्स के मसल में या ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हमारा डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, अब क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे। इस लेक्चर में जो नॉर्मल डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।